नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं से नैतिक शिक्षा का अध्याय 2 यम नियम। यम नियम योग का के अंतर्गत आते हैं। योग शब्द का अर्थ है योगफल, जोड़ अथवा नियमन होना। ये जोड़ किससे? आत्मा से। योग के महान ग्रंथ पतंजलि योग दर्शन में योग के बारे में कहा गया है योगाश्ची वृत्ति निरोध, अर्थात मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है। गीता में श्री कृष्ण ने एक स्थान पर कहा है योग कर्मेशु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। चित्त की अज्ञान रूपी प्रवाह को रोककर ज्ञान रूपी प्रवाह की ओर ले जाने वाली बात योग है और इसके लिए अष्टांग योग के अभ्यास की बात का समर्थन करते हैं। यम ये नियम है। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि अष्टांग योग के 8 योगांग हैं। 8 अंगों के प्रथम 2 यम और नियम को नैतिक अनुशासन, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को शारीरिक अनुशासन और अंतिम तीनों को अंगों को धारणा, ध्यान, समाधि को मानसिक अनुशासन बताया गया है। यम नियम योगिक अभ्यास के तो ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं जो योगिक अभ्यास का एक पर्याप्त नैतिक आधार प्रस्तुत करता है। दोनों तरह की नैतिक अनुशासन में एक बात की ओर एक स्पष्ट संकेत दिखता है कि इसमें व्यक्ति को एक नैतिक अनुशासन के कर्म में कुछ अपने वैयक्तिक दायित्वों को से जुड़ना पड़ता है। यम निवृत्ति मूलक है। यह 5 हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम प्रवृत्ति मूलक है जो 5 हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान। इन्हीं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यम यम ऊपर में धातु से उत्पन्न शब्द का अर्थ होता है निवृत्त होना। इस तरह यम निवृत्ति मूलक है। निवृत्ति मूलक 5 होते हैं। नंबर 1 सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचार्य तथा अपरिहार्य। इन्हीं पर हम आगे पढ़ते हैं। नंबर 1 अहिंसा। योग साधकों के लिए हिंसा करना सर्वथा परित्याज्य है, अर्थात परित्याज्य है। मन, वचन और कर्म से किसी प्राणी के प्रति हिंसा न करना अहिंसा है। इस तरह समस्त प्राणियों के प्रति सभी प्रकार की द्रोह त्याग को अहिंसा माना जाता है। इस तरह अहिंसा को संकुचित अर्थ में न केवल किसी के वध से संबद्ध नहीं माना गया है बल्कि इसका व्यापक प्रयोग करते हुए इसे रखा गया है। भावात्मक रूप में इसे समस्त प्राणियों से प्रेम के रूप में भी दिया जाता है। पतंजलि मानते हैं कि जो साधन अहिंसा प्रतिष्ठित होते हैं उनका समस्त प्राणियों में स्वाभाविक वैर त्याग हो जाता है। नंबर 2 सत्य। मन, वचन एवं कर्म से सत्य का पालन और मिथ्या का त्याग ही सत्य है। वस्तुतः यथार्थ चिंतन, कथन एवं कर्म में सत्य का अनुष्ठान आवश्यक है। जिस रूप में किसी वस्तु का प्रत्यक्ष किया गया हो या जैसे उसे तर्क या अनुमान से जाना गया है, अर्थात अधिकारियों से ज्ञात हुआ हो, उसी रूप में उस वस्तु के ज्ञान को धारण करना तथा दूसरों को उसी रूप में बताना सत्य है। दूसरों के लिए उपकार, परम और यथार्थ ज्ञानोपादक ज्ञान ही सत्य रूप कहलाता है। दूसरों के लिए यहाँ केवल मिथ्या वचन के परित्याग की बात नहीं मानी गई बल्कि अप्रिय वचनों से परहेज भी माना गया है। नंबर 3 अस्तेज। मन, वचन और कर्म से किसी वस्तु का हनन न करना, उसके अधिकार एवं प्राप्त वस्तु से उसके अधिकारियों को वंचित न करना ही अस्तेज है। सीधे शब्दों में कहा यह जाता है कि दूसरे के स्वामित्व का अपहरण करना स्तेज है और इसका अभाव अस्तेज है। नंबर 4 ब्रह्मचार्य। मन, वचन एवं कर्म में यौन संयम अथवा मैथुन का सर्वथा त्याग ब्रह्मचार्य है। इसलिए कहा यह जाता है कि साधक को न तो काम करने वाली वस्तु का सेवन करना चाहिए और न ऐसे दृश्यों को गुजरना या देखना चाहिए, न उसमें से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना चाहिए।
पतंजलि स्पष्ट मानते हैं कि ब्रह्मचार्य ही दृढ़ स्थिति हो जाने पर वीर्य लाभ होता है। वीर्य का तात्पर्य केवल यह शारीरिक ऊर्जा के रूप में लेना सही नहीं होगा। वस्तुतः इसे समग्र अस्तित्वगत ऊर्जा संरक्षण के रूप में लिया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका संबंध इम्यूनो सिस्टम को संरक्षित एवं सर्वाधिक करने के रूप में लिया जा सकता है। नंबर 5, अपरिग्रह। अपने स्वार्थ के लिए धन, संपत्ति एवं भोग सामग्री में संयम न करना अपरिग्रह है। इसका अभाव अपरिग्रह है। माना यह जाता है कि प्राण ध्यान करने के लिए आवश्यकता से अधिक का अस्वीकार करना या त्याग करना अपरिग्रह है। पतंजलि उपरोक्त व्रतों को सार्वभौमिक महाव्रत मानते हैं, जिसका पालन किसी विशिष्ट व्यक्ति, जाति, ध्यान, काल अथवा परिस्थिति में अनुष्ठेय नहीं है, बल्कि जिसका अनुपालन प्रत्येक जाति, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक काल एवं प्रत्येक परिस्थिति में अनुष्ठेय है। इसलिए इसे पतंजलि ने सार्वभौमिक महाव्रत की संज्ञा दी है। नंबर 2, नियम। जहाँ यम निवृत्ति मूलक साधन है, वहीं नियम प्रवृत्ति मूलक साधन है, जो 5 हैं। नंबर 1, सोच। नंबर 2, संतोष। नंबर 3, तप। नंबर 4, स्वाध्याय। और नंबर 5, ईश्वर प्राणिधान। सबसे पहले है हम लेते हैं सोच। पानी, मिट्टी आदि के द्वारा शरीर, वस्त्र, भोजन और मकान आदि के मल को दूर करना बाह्य शुद्धि मानी जाती है, जबकि सद्भाव भावनाओं, मैत्री, करुणा, मोदिता आदि से की जाने वाली शुद्धि आंतरिक शुद्धि मानी जाती है। यहाँ सोच से 2 तरह की शुद्धि की क्रिया को स्वीकार किया गया है। पतंजलि मानते हैं कि बाह्य सोच से अपने ही शरीर के अंगों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती और दूसरे से संसर्ग करने की इच्छा भी जाती रहती है। वहीं अभ्यंतर सोच से मन की प्रफुल्लता, एकाग्रता, इंद्रिय, विषय एवं आत्म दर्शन की योग्यता आदि क्रम से प्राप्त होने लगती है। नंबर 2, संतोष। कवत्व का पालन करते हुए उसका जो कुछ परिणाम उपलब्ध हो एवं प्रारब्ध के अनुसार अपने आप जो कुछ प्राप्त हो, इतना ही नहीं, जिस अवस्था में परिस्थिति में रहने की स्थिति प्राप्त हो, उसी में संतुष्ट रहना, किसी प्रकार की तृष्णा न करना संतोष है। इसे ऐसे भी कहा जाता है कि विषय वासना के परित्याग से तृष्णा रहित होने से उत्पन्न सुख संतोष है। कहा जाता है कि संतोष से परम सुख का लाभ मिलता है। संतोषम परम सुखम। नंबर 3, तप। अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना और उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त होता है, उसे सहन करना तप है। व्रत, उपवास आदि को भी इसी में शामिल किया जाता है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, लाभ, हानि को सहन कर इन दंडों से उभरना भी तप ही माना जाता है। नंबर 5, स्वाध्याय। जिनसे अपने कवत्व और एकत्व का बोध हो सके, जैसे वैसे शास्त्र आदि का अध्ययन एवं महापुरुषों के वचनों का अनुपालन स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ ईश्वर के वाचन ओमकार का जाप करना भी स्वाध्याय की ही प्रक्रिया मानी जाती है। वस्तुतः जप के 3 तरीके बताए गए हैं। वे हैं उपांशु, वाचिक और मानस। होठ की स्पंदन की क्रिया प्रतीत होने पर भी जिसमें दूसरों को शब्द का ज्ञान ना हो पाए, इस तरह के जाप स्वाध्याय को उपासु कहते हैं। लेकिन जिसमें स्पष्ट रूप से शब्द बोध कराने वाला ध्वनि होता है, वैसे जप को वाचिक जप कहते हैं। जब बाह्य संबंधन शून्य शब्द चिंतन को किया जाता है तो उसे मानस जप कहते हैं। ऐसा माना जाता है वाचिक से श्रेष्ठ उपासु होता है, जबकि उपासु से श्रेष्ठ मानस होता है। नंबर 5, ईश्वर प्राणिधान। फल की इच्छा का परित्याग पूर्वक समस्त कर्मों का परम गुरु ईश्वर को समर्पण करना ईश्वर प्राणिधान कहलाता है, अर्थात सब प्रकार के गुणों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। कुछ लोगों ने इसे ईश्वर पूजन के अर्थ में भी लिया है। स्फूर्ति, स्मरण एवं पूजन द्वारा मन, वचन एवं कर्म से निश्चल भक्ति इसका स्वरूप है। संपूर्ण क्रियाएं ईश्वर को अर्पित करने के लिए हर समय भगवत स्मरण करना आवश्यक होता है। इस तरह का ईश्वर के प्रति समर्पण, जहाँ फल की आकांक्षा के बगैर कर्म को ईश्वर के
प्रति समर्पण किया जाता है वह ईश्वर प्राणिधान है। ईश्वर के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण और प्रभाव आदि का स्मरण, कीर्तन और मनन ईश्वर प्राणिधान के अंग है। पतंजलि मानते हैं कि कल्याण पथ में अनेक विघ्न उपस्थित हुआ करते हैं। यम नियम की अभ्यास में हिंसा आदि वितर्क या बाधा उपस्थित होने पर उनकी प्रतिपक्षों की भावना करनी चाहिए। उनका मानना है कि हिंसा 3 स्तरों पर संपन्न होती है। वह स्वयं अपने द्वारा कृत, दूसरों के द्वारा की जाती है, कार्ति और कभी कभी अनुमोदन के द्वारा उसे शक्ति प्रदान की जाती है। पतंजलि का मानना है यम और नियम के विरोधी यम नियम की साधना नहीं बाधा पहुंचाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे में उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक क्रियाविधि के रूप में प्रतिपक्ष की भावना के अभ्यास की बात की है, जिसका अभ्यास बारंबार करने की बात की जाती है। इस तरह योग में नैतिकता के पर्याप्त आधार मौजूद है। धन्यवाद।